कि वो दुनिया की नजर में इतना पापी, इतना गुनाहगार और इतना नाकारा शख्स कि कोई आदमी उसको मुंह लगाने के लिए तैयार नहीं था। काम क्या करता था? काम उसका यही था कि उधर जो उस वक्त अवेलेबल 5-7 दारू की जो भट्टियां थी, शराब की भट्टियां थी, वो जाता था और भट्टी से जितना शराब तैयार हुआ हुआ होता था वो सारा इकट्ठा परचेज कर लेता था और वो ले जाता अपने साथ। फिर दूसरी किसी भट्टी पे जाता, जितना भी शराब पड़ा होता सारा ले जाता। लोगों ने ये समझा कि यार ये शायद इस कदर शराब पीता है, इस कदर दारू पीता है कि पानी की जगह पे भी शायद ये शराब ही यूज करता है। बात समझ आ रही है कि ये भट्टी से थोड़ा नहीं खरीदता, जितना ही तैयार पड़ा होता है, अगर 50 बोतल तैयार पड़ी है, 100 पड़ी है, ये सारी की सारी परचेज कर लेता है। तो वो हफ्ते 10 दिन के बाद हर एक भट्टी पे जाता था और ऐसे ही खरीदता रहता था। जब इसकी डेथ हुई ना, लोगों ने इसको पापी, गुनाहगार, शराबी, दारू पीने वाला, नशई समझ के जिधर पूरे गांव का कूड़ा करकट इकट्ठा होता था वहां जाके इसकी डेड बॉडी फेंक दी। जब इसको पड़े हुए 3 दिन गुजर गए ना, किसी ने ना तो इसको बर्ंट किया ना बरे किया, कुछ भी ना किया इसकी बॉडी का। तो तीसरे दिन रब ने मोसेस जी को, जब ये उस तूर पहाड़ पे जाकर रब से बात करते थे, तो वहां रब ने मोसेस से ये कहा कि मोसेस, फलां विलेज के अंदर मेरा एक दोस्त है, जाओ जाके उसको बरे करो। अब जब मोसेस जी आए, यहां से एक चीज यहां टेक्निकली मैं और क्लियर करना चाहता हूं कि बरे करे का आदेश रब दे रहा है कि उसको बरे करे। इससे जाहिर होता है कि रब को बर्न करने से ज्यादा बरे करना पसंद है, इसीलिए रब ने मोसेस को बरे करे का कहा, बर्न करे का नहीं कहा कि जाकर उसको जला दो। ये कहा कि उसको बरे कर दो, ठीक है? और अपना दोस्त भी कहा। तो इसका मतलब है कि ये टीचिंग रब की है। अब जब रब की टीचिंग आ जाए तो फिर इंसान अपनी टीचिंग्स को आगे ना रखे कि इसमें ये लॉजिक है, इसमें ये फायदा है, इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये। फिर अपनी ऊ आ ची चा सब कुछ खत्म हो जाती। जहाँ टीचर रब आ जाए, रब से बड़ा कोई टीचर नहीं है। उसने अगर कोई चीज कही है तो वो हमारी सोचों से करोड़ों गुना आगे की चीज होएगी। अब मोसेस जी जाते हैं, उस पूरे विलेज में घूमते हैं, फिरते हैं, पता करते हैं कि यार कोई इधर कोई ऐसा बंदा है जो गॉड कनेक्टेड है, रब से बड़ा जुड़ा हुआ है, रब का बड़ा दोस्त हो, रब का जप करने वाला हो, रब का पुजारी हो, जिसकी डेथ हुई हो। तो सारी दुनिया ने कहा नहीं मोसेस जी, ऐसा तो इधर कोई भी नहीं है जो रब का बड़ा प्यारा हो, बड़ा पहुंचा हुआ हो, बड़ी पूजा करने वाला हो, बड़ा पाठ करने वाला हो। तो मोसेस जी वापस चले गए और जाकर रब से कहते कि रब्बा, मैंने तो उधर गांव में चेक किया है, उधर तो कोई ऐसा तेरा नाम लेने वाला बंदा नहीं है जो तेरे से बड़ा कनेक्टेड हो और तेरा बड़ा जप करने वाला हो, और तू कहता है कि मेरा यार है, जाओ जाकर उसको बरे करो। तो मोसेस जी को रब ने कहा कि उधर फला कूड़े के ढेर पे जो पड़ा है वो मेरा यार है, उसको जाकर बरे करो। तो फिर मोसेस जी आते और उसको कूड़े के ढेर से उठाते हैं, उसको नहलाते धुलाते हैं और उसको बरे कर देते हैं। अब जब इसको बरे करते हैं तो विलेज वालों से, गांव वालों से पूछते हैं कि यार ये करता क्या था। उनका ये करना इन्हें की है, ऐ ते एडा ਵੱਡਾ शराबी हैगा कि जी ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ पूरी पूरी ਭੱਠੀ खरीद ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ 50-50 100-100 200 ਬੋਤਲਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਹਫਤਾ ਹਫਤਾ 10-10 ਦਿਨ ਇਹ ਪੀਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਹਫਤੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਤੇ दूसरी भट्टी ਤੇ चले जाता सी, उथों जिन्ना माल तैयार होंदा सी सारा माल ले लेंदा सी। मूसा जी को बड़ा ताज्जुब हुआ क्योंकि वो प्रॉफिट है, मैसेंजर भी हैं। अब जो मैसेंजर होता है उसका लेवल प्रॉफिट से भी ऊपर होता है, उसके लिए ये बहुत ही ताज्जुब की बात थी कि यार ये ऐसा शख्स, इस टाइप की इसकी जिंदगी, और ये कहा जा रहा है कि यार ये इस तरीके से जिंदगी गुजारता था। रब इनू यार कहंदा है, ਇਹਦੇ ਚ राज की है, रब ने ਇਹਦੇ ਨਾਲ किस चीज ते यारी लाई है।
फिर वापस जाके ते रब कोलों पूछया, रब्बा जरा एक ते दस दे, पिंड सारा कहंदा है कि बंदा एहो जिहा सी, तू कहना है मेरा यार है। मैनू समझ नहीं आई कि मैं पिंड वालियां दी गल मन्ना कि तेरी गल मन्ना, दरम्यान च राज की है, बंदा करदा की सी। ते रब ने दस्सिया कि यह दारू पींदा नहीं सी, यह दारू पीने वाला नहीं सी। ਇਹ ਉਹ ਸਾਰੀ ਭੱਠੀ ਦਾ ਦਾਰੂ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇਹਦੇ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਐਟ ਲੀਸਟ ਇਹ ਤੇ ਦਾਰੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੀਵੇਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਏਗਾ ਉਹ ਕੋਈ ਲੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਦਾਰੂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਣਾ। ਇਹ ਉਹ ਦਾਰੂ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਦਾਰੂ ਪੀਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, शायद ये नशई है। ठीक है, इस वजह से मैं इससे यारी लगाता हूं। अब आप अंदाजा करें कि रब अगर किसी की अदा को पसंद करता है तो रब पे कैसे पाबंदी लगाई जाए कि रब्बा तुझे सिर्फ उसकी इतनी सी अदा ही पसंद आई है और तूने सिर्फ इतनी सी अदा के ऊपर ही उसको अपना यार कह दिया है, अपना दोस्त कह दिया है। अब इस चीज पे आप रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते रब के दरबार में कि रब्बा किस बंदे की कौन सी नेकी दूसरे इंसानों से करोड़ों गुना उसे आगे ले जाए, ये नहीं हम कंपैरिजन कर सकते। हम काउंट नहीं करके गिन के नहीं ये डिसीजन दे सकते कि जनाब इसने तो 1 लाख नेकी करी है, तो इसने 3 करी है, तो इसने तो 5 करोड़ करी है, तो इसकी 11 नेकी है, तो इसकी ये नेकी, तो इसकी ये नेकी। रब के दरबार में किस नेकी का क्या रेट लगता है, क्या मूल लगता है, ये नहीं हम जानते कि कौन सी नेकी, अकेली नेकी करोड़ों नेकियों के ऊपर भारी हो जाएगी जो रब के दरबार में पसंद हो जाए। ये रब का काम है। अब मूसेस जी के ही दौर में एक मर्तबा किसी जगह पे बारिश नहीं हो रही थी और वो लोग बड़े कलप रहे थे, उस इलाके के लोग, इतनी वो हो गई मतलब कि ड्राईनेस होगी कि लोगों की फसलें, खेत, बाग सब कुछ राख हो गया, लोगों के पास पानी नहीं रह गया, जानवरों को पिलाने तक का पानी नहीं रह गया। उस इलाके के लोग मूसेस जी के पास आए और आकर मूसेस जी से कहते कि मूसेस जी हमारे लिए प्रे करें कि हमारे फलां इलाके में बरखा बरस जाए, बारिश बरस जाए, वरना हम इंसान और जानवर सारे प्यासे मर जाएंगे। मूसेस जी ने कहा कि फलां डेट को मैं आऊंगा, आप सबके साथ मिलके प्रे करेंगे। ये प्रे करना किनका काम है? प्रॉफिट्स का काम है, मैसेंजर्स का काम है। ये उनके कर्म हैं, ये उनके एक्शन हैं, ये हमारे घर से नहीं बनाए हुए, ये नथु फथु खैरे का नहीं बनाया हुआ, ये प्रॉफिट्स का बनाया हुआ है, मिलके प्रे करने का काम। और सिखाने वाला कौन है? खुदा। जहां सिखाने वाला खुदा आ जाए वहां इंसानी सोच के सारे घोड़े पीछे बांध दिया करें। वो बात समझ में आए या ना आए बस चुप करके मान लिया करें, चूंकि रब ने सिखाया है इसलिए ये चीज इंसान की सोच से आगे ही खड़ी होएगी। अब मूसेस जी के कहने पे वो सब लोग जो है एक बहुत बड़े मैदान के अंदर ना सब इकट्ठे हो गए। मूसेस जी भी आ गए और वहां बैठ के प्रे करी कि रब्बा ये सारी दुनिया, ये सारे लोग, ये सारे जानवर, बस्ती वाले हलाक हो जाएंगे, मर जाएंगे अगर तूने बरखा ना बरसाई, इनके ऊपर अपनी रहमत की बरखा बरसा दे, पानी भेज दे, बारिश नाजल कर दे ताकि लोग और फसलें और जानवर सब कुछ महफूज हो जाए, बच जाए। तो पता है आकाशवाणी क्या आई, ईश्वर की तरफ से आवाज क्या आई? ईश्वर की तरफ से आवाज ये आई कि मूसेस इन लोगों के अंदर एक ऐसा बंदा भी है जो पिछले 40 सालों से मेरे साथ लड़ रहा है, पिछले 40 साल से मेरी नाफरमानी कर रहा है, मेरे आदेशों का पालन नहीं करता, मेरे हुक्मों को नहीं मानता, मेरी बातें नहीं सुनता। ठीक है, जब तक वो बंदा जब तक वो बंदा इन लोगों के बीच में मौजूद रहेगा उस वक्त तक मैं बारिश नहीं बरसाऊंगा। जब तक वो आदमी इनके बीच में रहेगा मैं बारिश नहीं बरसाऊंगा।
अब मोसेस जी ने कहा कि यार आप लोगों के बीच में एक बंदा ऐसा है जो पिछले 40 वर्षों से रब के खिलाफ चल रहा है, रब के हुक्मों का पालन नहीं करता, रब का आदेश नहीं मानता, रब को नहीं मानता। उसकी वजह से रब कहता है कि मैं बारिश नहीं बरसाऊंगा, तुम में से जो है वो इस जगह से निकल जाए ताकि बाकी लोग बच जाएं। अब वो जो पापी था, जो गुनाहगार था, जो पिछले 40 वर्षों से रब के साथ लड़ रहा था, उसके जहन में ख्याल आया कि यार अब अगर मैं उठता हूं, यहां से निकलता हूं, तो पूरे इलाके को, पूरी बस्ती को, पूरे लोगों को पता चल जाएगा कि यार वो पापी तो ये है, वो गुनाहगार तो ये है, इसके पापों की वजह से, इसके गुनाहों की वजह से हमारे ऊपर बारिश नहीं बरस रही थी। तो मैं तो सारी दुनिया के सामने जलील हो जाऊंगा, रुसवा हो जाऊंगा, शर्मिंदा हो जाऊंगा। उसने उस शर्म से बचने के लिए, उस रुसवाई से बचने के लिए वहीं अपने मन ही मन में रब से तौबा करी, रब से क्षमा मांगी कि रब्बा, मैं पिछले 40 वर्षों से तेरे साथ लड़ाई जरूर कर रहा हूं, तेरे हुक्मों का मैं पालन नहीं कर रहा हूं, मैं मानता हूं, मगर अब अगर मैं अपनी नेशन के सामने इस ग्राउंड से उठकर जाऊंगा तो ये सारे के सारे मेरे बारे में बुरी सोच बना ले। तू मुझे इन सब के सामने शर्मिंदा ना कर, इनके सामने शर्मिंदा ना कर और बारिश को बरसा दे। इधर इस बंदे ने ये बात करी है, उधर बारिश बरसना शुरू हो गई। जब बरखा बरसना शुरू हो गई तो मोसेस जी बड़े हैरान कि बंदा ते विचों कोई उठ के गया नहीं। रब कहता है जिन्नी देर तक वो बंदा उठ के नहीं जाएगा, ग्राउंड नहीं छड़ के जाएगा, उन्नी देर तक मैं बारिश नहीं बरसावांगा। बंदा एक भी नहीं उठा तो बारिश बरसना शुरू हो गई है। ते मोसेस जी ने रब कोलों फिर पूछा कि रब्बा, ਬੰਦਾ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੂੰ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਰਸਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਗਿਆ, ਤੇ ਬਰਖਾ ਕਿਦਾਂ ਬਰਸ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੋसेस, उस बंदे ने मेरे साथ सुलह कर ली, मेरे उस बंदे ने मेरे साथ सुलह कर ली है, उसके सुलह करते ही मैंने बारिश बरसा दी है। मोसेस जी अगला सवाल क्या करते हैं रब से, रब्बा, मैं तेरे उस बंदे को देखना चाहता हूं जिसने तेरे साथ सुलह कर ली और जिसने 40 साल तक तेरे हुक्मों का पालन नहीं किया था, तेरे आदेशों का पालन नहीं किया था, तुझे मानना नहीं था। मैं उस बंदे को देखना चाहता हूं। तो पता है, मोसेस प्रॉफिट भी हैं, मैसेंजर भी हैं, रब के लाडले भी हैं, रब से बात भी करते हैं। इनका नाम कलीमुल्लाह था, यानी कि रब से कलाम करने वाला, रब से बात करने वाला, रब से टाक करने वाला, ये इनका नाम है। ठीक है ना, ये रब से बात करने वाले दर्जे पे बैठे हुए मैसेंजर हैं। और रब पता है इसको क्या कह रहा है, रब मोसेस जी से कह रहा है, मोसेस की गल्लां कर रहे हैं, वो 40 वर्ष वो मेरे नाल लड़दा रहा है, ते मैं ओदे ऐबां उत्ते पर्दे पा के बैठा रहा, मैं ओदा ऐब नहीं खोलिया, मैं दुनिया दे सामने ओनू शर्मिंदा नहीं होण दिता। ते जे अज 40 सालां बाद ओने मेरे नाल सुलह कीती है, ते हुण मैं ओनू तेरे सामने शर्मिंदा कर दियां, हुण मैं ओ तैनूं दस दियां भी ओ कौन है। अगर 40 साल ओने मेरे हुक्म नहीं मन्ने ते उन्नी देर तक मैं ओदे ते पर्दा पाई रखिया है, ते अज ओने जे मेरे नाल सुलह कर ली है, ते हुण मैं ओनू तेरे सामने खोल दियां। मोसेस, अगर मैंने 40 वर्षों तक उस पे पर्दा डाले रखा है, ते सुलह करन तो बाद मैं पर्दे किदां चुक दियां, ये मैं पर्दा कदी नहीं चुकांगा, मैं तैनूं कदी नहीं दसांगा कि वो बंदा कौन है। ये है रब, ये है पर्दादारी, ये है ऐबों का छुपाना। अब अंदाजा करें कि एक शख्स जिसकी वजह से पूरी आबादी, पूरी बस्ती, पूरा शहर और पूरे शहर के जानवर भूखे प्यासे मर रहे थे, जिसके पापों की वजह से इतने इलाके के लोगों के ऊपर, जानवरों के ऊपर अजाब बरस रहा था और उनके ऊपर बारिश नहीं बरस रही थी, उस एक इंसान की सिर्फ इतनी सी बात के बदले
कि वो ये कहता है कि रब्बा मैं तेरे नाल सुलह कर, मेरे नाल सुलह कर, रब्बा मैं तेरे कोलों क्षमा मंगदा, मैनू क्षमा दे दे, मैं तेरे कोलों माफी मंगदा, मैनू माफ कर दे, मेरे पाप बहुत ज्यादा ने, मैं अपने पापां ते शर्मिंदा, पर दुनिया दे सामने शर्मिंदा ना करी, मेरे ऐबां ते पर्दे पा दे। आप उस एक बंदे की इतनी सी बात पे रब की नवाजिशें देखें कि रब ने उसी बंदे की वजह से, जिसकी वजह से बारिश रोकी थी, उसी बंदे की वजह से बारिश बरसा दी है। वही बंदा रुकने का सबब है, वही बंदा बरसने का सबब बन रहा है। अब रब किसी बंदे की कब कौन सी बात, कौन सी अदा कितनी पसंद करे, ए जाके कोई बंदा ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ जाके कोई डिग्री नहीं ला सकता कि रब्बा तू इंज क्यों कीता, तू इस तरीके नाल फलाने बंदे दी इन्नी गल दे उत्ते इन्नी कृपा क्यों कीती, ये डिग्री नहीं लग सकती कि किसकी किस वक्त की कौन सी अदा कहां उसे ले जाए, ये रब के काम है। अब एक और ऐसी जगह, ये भी मोसेस जी के ही ईरा में हो रहा है, मोसेस जी के ही टाइम में हो रहा है। मोसेस जी के टाइम में एक बस्ती ऐसी और भी थी कि जहां किसी के बस्ती के ऊपर किसी के पापों की वजह से, किसी के गुनाहों की वजह से बारिश बरसना रुक गई, बारिश बरसना रुक गई। और जब बारिश बरसना रुक गई तो लोग उस बस्ती के जो सबसे उस वक्त नेक शख्स था, जो रब का सबसे प्यारा बंदा था, जो हर वक्त रब रब करता था, जो रब से जुड़ा हुआ था, लोग उसके पास गए और उसे जाकर कहा कि यार तू हमारे लिए दुआ कर दे कि पूरी बस्ती भूख और प्यास से मरने लगी है, कहत पड़ा हुआ है, पेमाइन पड़ा हुआ है, बारिश नहीं बरस रही, तू दुआ कर दे बारिश बरस जाए। वो गॉड कनेक्टेड सोल, वो पहुंची हुई सोल, वो आज का गुरु नहीं था, वो सच्चा गुरु था। आज का गुरु तो ये कहता है ना, हाँ हाँ तुसी नहीं दुआ कर सकते, तुसी कौन होंदे जो दुआ करना ले, ते मैं दुआ करांगा ना, मैं गुरु हां ना। उसने आगे से पता है क्या कहा, जाओ फलां जगह पे फलां कोठे पे चले जाओ। कोठा जानते हैं, जहां आवारा गर्द लड़कियां औरतें बैठती हैं, जो किराए पे चलती हैं, उनको कोठे वालियां कहा जाता है। कोठे वाली का एड्रेस दे रहा है वो गॉड कनेक्टेड सोल, वो पहुंची हुई सोल, वो महापुरुष, वो गुरु, वो फकीर कह रहा है फलां कोठे वाली के पास चले जाओ और उससे जाकर ये कहो कि वो रब से दुआ करे आपके ऊपर बारिश बरस जाएगी। आप बंदे सारे हैरान हैं कि यार ये हमें एड्रेस किसका दिया जा रहा है, लेकिन अब वो महापुरुष है वक्त का, उसकी बात को भी नहीं टाल सकते। लोग जाते हैं जत्था बन के और जाकर उस नारी से कहते हैं कि हमें फला बाबे ने भेजा है कि तू दुआ कर, तेरी दुआ से बारिश बरस जाएगी। कहते हैं कि उस नारी ने खिड़की के आगे खड़े होके यूं ऐसे दो हाथ बाहर निकाले हैं, जो ही हाथ बाहर निकाले हैं हाथों पे बारिश बरसना शुरू हो गई। सिर्फ हाथ निकालने की देर थी, एक पल में पूरे आसमान पे घटा छा गई है और बरखा ने जनाब जम के बरसना शुरू कर दिया है। और उसने हाथ ऐसे किए ही हैं तो बारिश बरस रही है। जब बारिश बरसने लग गई, बारिश एक दिन, 2 दिन, 3 दिन बरसी, बारिश के बरसने के कारण लोग जो है अब तंग आ गए, पानी लोगों के घरों में जाने लग गया और लोगों को पानी जब तंग करने लग गया तो फिर लोग उसी महापुरुष के पास जाते हैं और कहते हैं कि बाबा 3 दिन हो गए ने लगातार बारिश वसी जाती है, हुण इहनूं कहो बारिश नूं रुक जाए। उन्होंने कहा जिथे वसी है ना, ਜਿਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ वसी है ना, रोक भी हो ही सकती है। ਜਿਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ बारिश वसी है, इस बारिश नूं रोक भी ओहो ही सकती है, मैं नहीं इहनूं रोक सकदा। फिर उसे दे कोले चले जाओ, फिर जाके उन्होंने बिनती करो कि बारिश नूं रोक दे। फिर जत्था इकट्ठा हुंदा है और जाके ते उसके अगे जाके बिनती करके ते हाथ जोड़ी करके ते कहंदे ने कि जी असीं बारिश की वजह तो बड़े तंग हो गए, हुण ते हर तरफ जल थल हो गई है, साडे घरां च गलियां दे विच टुरन दी थां नहीं रह गई, इन्ना पानी हो गया ते इहनूं कहो बारिश नूं रोक।
उस नारी ने यूं ही हाथ बाहर किए, हाथ बाहर करने की देर है, बारिश रुक गई। 1 सेकंड में बारिश बरस रही है और 1 पल में ही बारिश रुक रही है। जब बारिश रुक गई, अब लोगों में चेमगोइयां होने लग गईं, आपस में बातें करने लग गए कि यार आखिर इस नारी में क्या है, आखिर इस नारी में क्या है, यार ये तो करप्ट है, ये तो बदकारा है, ये तो आवारा है, ये तो कोठे वाली है, किराए पे चलने वाली है, इसके पास तो पूरा शहर जाता है, सारे लोग इसको जानते हैं कि ये करैक्टर की कैसी है। इस बंदी के हाथ ऐसे करने से बारिश का बरसना और इसी बंदी के हाथ ऐसे करने से बारिश का रुकना, हाउ इज इट पॉसिबल, हुआ कैसे है? लोग सारे इकट्ठे होके उस महापुरुष के दरबार में जाते हैं और कहते हैं बाबा सानू जरा ए गल ते समझा, साडी ते समझ तो उच्ची गल हो गई है कि पूरा शहर जानदा है कि ए बड़ी बदकारा ते बड़ी पापी ते बड़ी जनाब गुनाहगार हैगी है, बड़ी गुनाहां च डुबी हुई है। ਇਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਬਰਸਣਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਰੁਕਣਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਜੇ, 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੱਥਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਜੱਥੇ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਇਸੇ ਬੰਦੀ ਦੇ, ਇਹਦਾ ਕੋਠਾ ਦੂਸਰੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਦੂਸਰੀ ਮੰਜ਼ਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਕਿ ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਇਤਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਉਹ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਕੁੱਤਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਰਦੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਠੰਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੰਮ ਗਏ ਨੇ, ਫਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਫਰੀਜ਼ ਹੋਏ ਕੁੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਿਵਰਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਉਸ ਬੰਦੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਆ। ਉਸ ਬੰਦੀ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਨੇ, ਮੇਡ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਬੰਦੀ, ਇਹ ਕੋਠੇ ਵਾਲੀ, ਇਹਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਰੱਬਾ ਇਹ ਅਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ ਕੁੱਤਾ, ਪਲੀਦ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਪਲੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਕੁੱਤਾ अपवित्र जरूर है, पलीद जरूर है, पर मेरे नालों ज्यादा ते नहीं है ना। मेरी ते अपवित्रता ऐस कुत्ते नालों ते ज्यादा है ना कि मैं ते हर रोज अपवित्र हुंदी हां और ओदे उत्ते एक होर तय चढ़ा लैनी हां। रब्बा मैं अपवित्र हो के ते ऐस कुत्ते नूं जाके चुक के लियाण लगी हां। अब ये जाती है नारी और उन दोनों बच्चों को, एक को उधर पकड़ती है, एक को उधर पकड़ती है और ऊपर ले आती है और उनको अपने बिस्तर में सुला देती है और कहती ये है कि तुसी मेरे नालों बेहतर जे, तुसी मेरे नालों बेहतर जे, क्योंकि तुसी इतने पाप नहीं किते जितने पाप मैं किते ने। अगर मैं इन्ने पाप करके ते एडे सोहने बिस्तर ते सोनी हां ते तुसी ते इन्ने पाप नहीं किते, तुहाडा हक ज्यादा बनदा है कि तुसी इस बिस्तर ते समो, तुसी मेरे नाल समो। उन कुत्ते के बच्चों को अपने बिस्तर में अपने लिहाफ के नीचे करके उनके साथ लेट गई। बस उसकी ये अदा, उसका ये इस तरीके से रब से बात करना, इस तरीके से अपने आप को गिड़गिड़ा के रब के आगे रोना और रब के आगे अपने आप को इतना छोटा करना, रब को उसकी सिर्फ इतनी अदा ऐसी पसंद आई कि महापुरुष ने कहा कि मुझे रब ने ये बताया कि तू जानता है कि मैं फलां से प्यार करता हूं। मैंने पूछा रब्बा ओदे नाल क्यों प्यार करना है तू? ते रब ने मैनू दस्सिया कि उन्हें यह कीता है ते हुण मेरी ओदे नाल यारी पै गई है। हुण ऐंदा इस बस्ती वालियां दे उत्ते जदों किरपा दी जरूरत होएगी ते मैं एदी दुआ नाल कीता करांगा।
और एदी वजह तू इस बस्ती दे उत्ते रहमत बरसिया करेगी, एदी वजह तू रहमत रुक जाया करेगी। तां मैं तुहानू ओहदे कोले कल्लिया सी, जे तुहानू बरखा चाहिदी ते ओहदे कोले टुर जाओ। एक रात का एक्शन, एक कर्म, एक नेकी अगर उस नायका को, उस कोठे वाली को, उस बदकारा को, उस गुनाहगार को एक एक्शन, एक नेकी रब के दरबार में पसंद आ जाए, रब को अच्छी लग जाए और रब ओनू चक के ते उस दर्जे ते बिठा देवे कि जिस दर्जे ते वो हथ चुके ते ओदे हथ चुकण दे नाल ही बारिश बरस जावे, हथ रोके ते नाल ही बारिश रुक जावे। ये काम ते रब दे ने। उत्थे जाके तुसी थोड़ा कह सकदे जे जिहड़ा कैलाश हिल तू आया होवे और कहे कि मैं 11 साल कैलाश बैठा रहा ते मेरे कहण ते कदी बारिश बरसी नहीं, मेरे हथ चुकण ते कदी बारिश रुकी नहीं, ते एक नायका ने खाली कुत्ते ही चुके ने ते ओदे हत्थां ते तू इदां बारिशां बरसाउना जाके क्यों नहीं कह सकते? उसके दरबार में क्यों नहीं कह सकते कि तुझे ही ऐसा क्यों, तुझे ये चीज कैसे मिल गई कि तूने तो खाली कुत्ते उठाए और मैंने तो 11 वर्ष जो है वो कैलाश हिल में बैठ के ये चीज करी है, मैंने तो ये पूजा करी है, मैंने तो ये कर्म करा है, मैंने तो ये नेकी करी है, मेरे पास तो ये चीज भी है और तेरी सिर्फ इतनी सी अदा है, तेरी सिर्फ इतनी सी बात है। ओ भाई, रब के दरबार में आप कुछ नहीं कह सकते, क्या ना? अब जिस बाबे को रब बता रहा है वो बाबा भी तो आगे से ये ऑब्जेक्शन कर सकता है ना कि रब्बा मैनू ते ए स्टेज मिलिया है पिछले 58 साल दी पूजा तो बाद, ते ओने ते सारी उम्र पाप कीते ने ना, अयाशी कीती है ना, दारू पीते ने ना, बदकारी कीती है ना, बलात्कारी कीती है ना, गुनाह कीते ने ना, नाच कीता है ना, डांस कीता है ना, तन वेचया है ना, बदन वेचया है ना, मांस वेचया है ना, ते रब्बा मैं 58 साल पूजा करा, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਯਾਸ਼ੀ ਕਰੇ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਨੇਕੀ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਬਰਸ ਜਾਏ, ਹੱਥ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਰੁਕ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਰੱਬਾ 54 ਸਾਲ ਤੇ ਤੇਰੀ ਪੂਜਾ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਬਾਬੇ ਨੇ ਤੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ रब के दरबार च। रब का दरबार ही ऐसा है कि जहां कभी भी कोई महापुरुष इस चीज पे ऑब्जेक्शन नहीं करता। मोसेस ने रब के दरबार में ये ऑब्जेक्शन नहीं लगाया कि रब्बा मैं मैसेंजर भी हाँ, मैं प्रॉफिट भी हाँ, मैं दिन रात तेरी पूजा भी करना, मैं दिन रात तेरा जप भी करना, तेरा नाम भी लेना, लोगों को समझांदा भी हाँ, उपदेश भी देना, मैं एडे दर्जे ते हैगा, ते रब्बा तू मैनू कहना है कि फलाने पिंड दे विच जिहड़ा बंदा मरिया पिया कूड़े क्रिकेट दे ढेर ते पिया, वो मेरा यार है, यारियां उधर लाना है, तू पूजा मैं करा यारियां उधर लावें। यह गल मोसेस ने ते नहीं की थी। ये बात महापुरुष नहीं किया करते। ऐ ते फड्डा शैतान दा सी, ऐ ते रोला अज़ाज़ील दा सी। ਉਹਨੇ भी ते जाके पूजा ही ते काउंट कीती सी, अपनी इबादत ही ते काउंट कीती सी कि रब्बा जमीन तेरी 7 जमीना मैं सजदियां नाल भर देवां, 7 आकाश मैं तेरे सजदियां नाल सजा देवां, ते जे मैं तेरे कोल पुछां कि प्यार किहदे नाल करना है, ते तू मैनू अगू कहना है लाइट ऑफ मुहम्मद नाल, प्यार फिर उधर करदा है, पूजा तेरी मैं करदा, प्यार किधरे होर दे करदा है। जे किते रब दे दरबार च यह गलती हो ना करदा ते शायद दर्जे दे विच ये पता नहीं कित्थे अज खड़ा हुंदा। शायद रब दे दर्जियां दे हिसाब नाल रब तो बाद मुहम्मद ते मुहम्मद तो बाद शायद दर्जा ही अज़ाज़ील दा हुंदा। एडी वड्डी ग्रेडिंग ते पहुंची हुई हस्ती सिर्फ ऐस हिसाब किताब से जदों पै गई ना कि पूजा दे ते पहाड़ मैं इकट्ठे कीते, ते जे प्यार दी बारी आई है पुछया भी रब्बा प्यार किहदे नाल करना है, ते रब कहंदा है मैं ओहदे नाल प्यार करना, प्यार किसी होर नाल पूजा मैं। ये महापुरुषां ने नहीं सोचिया, ये मोसेस ने नहीं सोचिया कि पूजा ते मैं करदा, प्रॉफिट ते मैं हैगा, मैसेंजर ते मैं हैगा, दिन रात लोगों को उपदेश ते मैं देना, नेकी दी तरफ ते मैं लियाना, ये सारे काम मैं करा, ते ओ एक कंजरी जिन्हें सारी जिंदगी कंजरपुणे च गुजारी है, वो जस्ट 2 कुत्ते दे बच्चे पिल्ले चुक के लिया के बिस्तर च पा लवे, ओदी इन्नी नेकी दे उत्ते ओनू एडा वड्डा ग्रेडिंग, एडा वड्डा दर्जा। यह सवाल रब दे दरबार दे विच उस बाबे ने नहीं कीता सी, जिहड़े बाबे ने उस कंजरी दा पता दिता सी कि जाओ जाके जे अगर दुआ करानी जी ते ओदे कोलों करा।
रब के दरबार में इस चीज के ऊपर क्यों नहीं है कि रब्बा तेरे दरबार में ये ग्रेडिंग क्यों लगी हुई है, फलां ग्रेड में इस जगह पे क्यों खड़ा है और फलां ग्रेड में इस जगह पे क्यों खड़ा है। मेरा ख्याल है मैंने अपने बारे में सबसे पहली बात जो लोगों को समझाई है वो यही समझाई है कि गुरु जी की संगत जब भी खड़ी की जाएगी सारी संगत लाइन दे विच ला देंगा, जिथे जाके लाइन मुक जाएगी पिछली जगह बाबे विनोद दी, पिछली जगह बाबे विनोद दी। उत्तर असी अपनी थां मल्ली हुई है, नहीं देंदे किसी ਨੂੰ भी। ਹੁਣ कोई कहे कि ठीक है बाबिया तू ते अज गुरु जी की संगत हैगा ते मैं ते 2030 ਦੇ ਵਿੱਚ गुरु जी की संगत बनांगा ते ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ तेरी पोस्ट ਅਸੀਂ ਛੱਡੀ ਹੋਈ है, तेरी जगह ਅਸੀਂ ਛੱਡੀ ਹੋਈ है, तेरी अपॉइंटमेंट ਛੱਡੀ हुई है, तू आएगा तो साडे अगे खड़ोएगा, ਅਸੀਂ तेरे पीछे खड़ो। रब के दरबार में निमाणे बनने से ग्रेडिंग मिलती है, अपनी ग्रेडिंग ऊंची करके सोचने से ग्रेडिंग नहीं मिलती। जिस तरीके से हमने कल परसों बात करी है ना कि लोग कहते हैं पत्थर पालो पत्थर नसीब चेंज करेगा, पत्थर ਤੁਹਾਡਾ मुकद्दर चेंज करेगा, ਤੁਹਾਡੇ हालात चेंज करेगा, ਤੁਹਾਡੀ नेचर चेंज करेगा, ਤੁਹਾਡੀ फितरत चेंज करेगा। करता है पत्थर चेंज, ये पत्थर करता है चेंज आपकी नेचर को, आपकी हेल्थ को, आपकी थॉट को, आपके ब्रेन को, आपके इमोशंस को, आपकी फीलिंग्स को करता है इंप्रेस से, चेंज भी करता है। मगर कुर्बान जाऊं अजीब बात है कि है पत्थर, है पत्थर, उस पत्थर ने एक महापुरुष के हाथ को छुआ है। हुण पत्थर नूं ब्लैसिंग देनी चाहिए या महापुरुष ब्लैस कर रहे पत्थर नूं। और जदों महापुरुष अगों हथ करदा है ते पत्थर एडा नरम हो जाता है, इस तरीके नाल प्यार नाल चुमदा है कि अपने विच उंगलियां समा लैंदा है, अपने अंदर उंगलियां उतार लैंदा है। मैनूं दसो दुनिया दे उत्ते किहड़ा इंसान है कि जिन्हें यह क्लेम किया होवे कि बाबे गुरु नानक देव जी ने मेरे इत्थे हथ रखिया सी ते उंगलां दे निशान इत्थे पै गए। पुत्र अगर इन्ना चा तैनू चढ़िया हुंदा जिन्ना उस पत्थर नूं चढ़िया सी ते मैनू रब दी कसम है तेरे शरीर दे उत्ते भी उंज ही निशान पै जांदा, तेरे शरीर दे उत्ते भी उंज ही निशान पै जांदा। जिंज दी चाहत उस पत्थर नूं सी कि यार मैं चलिया ते मैं जाके बाबे गुरु नानक देव दे हथ नूं छुआंगा, हथ नूं लगांगा। जदों हथ लग्या उन्हें चुम्या ही इन्ने प्यार नाल है कि हथ पूरे दा नक्शा अपने अंदर उतार लिया। मेरे बेटे यहां बाकी पत्थर उस पत्थर के ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते कि इस पत्थर नूं ही यह चीज क्यों मिली है, सानू क्यों नहीं मिली। बस भाग अपने आप, नसीब अपने आप, मुकद्दर अपने आप में। कभी भी जिंदगी में अपने आप को किसी के भी साथ कंपैरिजन में ना पड़ जाना कि ये चीज फलां को क्यों मिली, फलां के हिस्से में कैसे आ गई, फलां को ये ग्रेड कैसे मिल गया। हम संगत हैं 2020-2019 से, शायद कोई ऐसा भगत भी आएगा जो 2030 में इस ग्रुप को ज्वाइन करेगा, इस संगत को ज्वाइन करेगा। और हो सकता है कि वो 29 नवंबर को आएगा और 30 नवंबर को वो शायद हजारों इंसानों से आगे खड़ा होएगा। बीच में सिर्फ एक रात आए, 29 नवंबर से 30 नवंबर का सफर उसको पता नहीं कहां खड़ा कर देगा। तो वहां ये सवाल नहीं किया जा सकता कि एनू क्यों ऐ ते 29 नवंबर ਨੂੰ आया ते 30 नवंबर ਨੂੰ ਇੱਥੇ खड़ा हो गया। ਅਸੀਂ ਤੇ पिछले 10 साल तो पिछले इन्ने सालों तो यह चीज करन ने। ये वक्त वक्त की और नसीब नसीब की बात है। कोई पता नहीं होता कि कब कहां किस जगह पे कितनी छोटी सी चीज आपकी जिंदगी में क्या कर दे और आपको कहां पहुंचा दे। आप जानते हैं
कि साईं बाबा किसी पूजा से, किसी पाठ से, किसी यज्ञ से, किसी तप से साईं बाबा नहीं बने थे। ये मत समझिएगा कि साईं बाबा ने बड़ा वो कैलाश पे जाके जनाब इतने साल, इतने वर्ष जो है वो तप किया था और तप करने के बाद जाके साईं बाबा बना था। ऐसा नहीं है। साईं बाबा को भी साईं बाबा एक नेकी नहीं बना दिया था, सिर्फ एक नेकी। मगर जब रब के दरबार में वो नेकी आ जाती है ना, तो फिर बंदे को बंदा बना दे। फिर उससे पहले वो साईं होता है, और उस नेकी के रब के दरबार में स्वीकार होने के बाद फिर वो साईं नहीं होता, फिर वो साईं बाबा होता है। और फिर रहती दुनिया तक वो साईं बाबा ही रहता है। रब जदों यारी लांदा है ना, तो फिर छड़दा नहीं। सब तो बड़ा लजपाल रब है। वो जिसले लज निभा दिंदा है ना, तो फिर सारी दुनिया एक पासे खड़ी हो जावे। फिर अगर यारी है तो फिर साईं बाबा नाल हैगी है। हुण भावें सारी दुनिया कहंदी रवे रब्बा की कीता है, साईं बाबा दे एक नेकी नूं फड़ के ते साईं बाबा नूं क़यामत तक लई साईं बाबा बना दिता है उहदे दरबार च नहीं आख्या जा सकदा। यह ऑब्जेक्शन जाके विनोद नहीं कर सकता। रब्बा मैं ते मां बाप छड्डे, अपना पिंड छड्डिया, अपना बचपन छड्डिया, अपनी जवानी छड्डी, अपना देश छड्डिया, अपना गुरु छड्डिया, मैं ते तेरे ਲਈ ਇਹ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ। ਤੇ ਉਸਨੇ ਖਾਲੀ ਇੱਕ ਇਹ ਨੇਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਨੇਕੀ ਦੇ ਬਦਲੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੂੰ ਇਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਵਿਨੋਦ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਵਿਨੋਦ ਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਰਿਸਪੈਕਟ, सिर्फ अदब, सिर्फ प्यार, यह दो चीज़ों का मुल पैंदा है। यह चीज़ां जिस दियां विक जाण, रब दे दरबार च जाना होवे ते अपनी उस टोकरी दे अंदर रिस्पैक्ट रख लेना, प्यार रख लेना, ते मुहब्बत रख लेना, ते सैक्रीफिकेशन रख लेना, ते डिवोशन रख लेना। यह वो 8-10 चीज़ां ने जिहड़ियां रब दे दरबार च सब तो कीमती विकदियां ने। ਤੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਡਿਵੋਸ਼ਨ ਪਸੰਦ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਸੈਕਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਸੰਦ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਪਸੰਦ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਜਪ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਯਗਿਆ ਪਸੰਦ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਤਪ ਪਸੰਦ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਡਿਵੋਸ਼ਨ ਪਸੰਦ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਥਾਟ ਪਸੰਦ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਨੇਕੀ ਪਸੰਦ ਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। किसी को नहीं पता चलता। और किसी दी भी वो चीज पसंद आ जाए उहदे ते कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता कि एदी ए चीज क्यों, इहदे बदले च मैं ते इन्ना कीता है, मैं ते इंज कीता है, मैं ते इंज कीता है, मेरे कोल ते ए चीज नहीं, इहनूं ए चीज दे दित्ती है, ए चीज नहीं हो सकती। ये रब का निजाम जो है ना, इतना अनोखा, इतना अजीब, इतना अलग है कि इसको आप दुनिया के किसी निजाम के साथ मैच नहीं कर सकते। ये साइंस नहीं है, ये मैथ नहीं है कि ये 2 और 2 4 करके समझ आ जाए। बस यहां सिर्फ और सिर्फ सरेंडर है, कंप्लीट सरेंडर है। और उस कंप्लीट सरेंडर में ही जाने के बाद आपको वो चीजें नसीब होती हैं जो रब अपने प्यारों को देता है। अब किसको वो क्या बख्श दे, किस अदा के बदले में बख्श दे, किस चीज के बदले में बख्श दे, किस वजह से बख्श दे, ये कुछ नहीं कहा जा सकता। ये राजा था ना, एक उसका नाम अभी मेरे ज़हन से निकल गया है, उसका एक वजीर जो है ना, उसका नाम अयाज था। राजे का नाम बड़ा मशहूर है अयाज, और उसका नाम बड़ा लिया जाता है। राजा और उसका वो मंत्री जो है अयाज, पता नहीं राजे का नाम, महमूद, राजा महमूद और अयाज, ये राजा था। अयाज उसका नौकर था, दासी था, मेड था, घर में काम करने वाला था। तो वो राजा हर वक्त ना
अयाज 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 करता था। वो जो मंत्री थे ना सारे, वो इस चीज से बड़े जलन करते थे। उनको बड़ा दुख होता था कि यार हम मंत्री हैं, इतने ऊंचे ग्रेड पे हैं, इतने रुतबे वाले हैं, इतने धन वाले, इतने बड़े परिवार से, इतने बड़े खानदान से, हमारी एक पहचान है, हमारा एक नाम है, हमारी सारी चीजें होने के बावजूद जब देखते हैं राजे ने एक ही जप लाया हुंदा है, अयाज अयाज अयाज। ਜਦੋਂ ਦੇਖੀ ਉਦੋਂ अयाज, प्यार करदा है ते अयाज नाल, ट्रस्ट करदा है ते अयाज ते, ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਯਾਜ਼ ਤੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅਯਾਜ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਐਫੀਲੀਏਟਡ ਹੈ। तो दूसरे मंत्री ने कहा हाँ यार ये तो मेरी भी फीलिंग है, तीसरे ने कहा मेरी भी फीलिंग है, चौथे ने कहा मेरी भी फीलिंग है। उन्होंने कहा सारे रल के चलिए ना राजे को पूछिए तो सही भी यार अयाज दे विच खूबी केड़ी है, अयाज दे अंदर खूबी केड़ी है जिहड़ी वजह तो रब ओनू महमूद ओनू इन्ना प्यार करदा है। सारे मंत्री इकट्ठे होके, सारे वजीर इकट्ठे होके ते महमूद कोले चले। उन्हें क्या ठहर, महमूद ने 2 खरबूजे मंगवाए। उन्हें क्या टेस्ट करके मैनू खरबूजा देना, एक खरबूजा कौड़ा जहर वर्गा होवे ते एक मिठा होवे। उन्हें 2 खरबूजे मंगा ले। उधर वो 2 खरबूजे जिसले मंगाए, राजे नू पता सी भी यह खरबूजा मिठा है ते यह खरबूजा कौड़ा है। राजे ने पहले मिठा खरबूजा कटिया, ओदियां काशां बनाईयां ते सारियां नू एक एक काश दे दित्ती। महमूद भी बैठा सी, महमूद नू भी काश दे दित्ती। सारियां ने वो काश बड़ा मजा लै के खाधी कि जी बड़ा प्यारा खरबूजा है, बड़ा सॉफ्ट खरबूजा है, बड़ा मीठा खरबूजा है, बड़ा खुशबूदार खरबूजा है। सारियां ने वो खा ली एक एक काश। उस तो बाद राजे ने की कीता, राजे ने कटिया कौड़ा खरबूजा, कौड़ा खरबूजा कट के ते सब तो पहली काश जिहड़ी है वो अयाज नू फड़ाई है, सब तो पहली। उस तो बाद काशां कट कट के दूसरे मंत्रियों नू इस तरह फड़ाना शुरू कीतियां। जदों आखिरी मंत्री तक काश गई है, उन्ने चिर नू महमूद अद्धी काश खा भी चुकिया सी। महमूद बड़े आराम नाल अपना अयाज बड़े आराम नाल खाई जा रहे हैं ते बाकी जिहड़े महमूद दे मंत्री सन वो जिहड़ा मूंह दे विच काश पावे वो थू थू करदा ओ भज जांदा है, ओ भज जांदा है, ओ भज जांदा है। सारे ही ना थू थू करदे नस गए। हट के आए ना ते मैं वो जिहड़ा अयाज सी वो आदी थां ते उंज ही बैठा होया ना बड़े आराम दे नाल ना उसे तरीके नाल वो काश खाई जा रहा है। ते वो सारे कहंदे ओए अयाज ये काश कौड़ी नहीं, ए खरबूजा कौड़ा नहीं, तेनू कौड़ा नहीं लगन दिया? उन्हें कहा जी कौड़ा है, कौड़ा लगन दिया। उन्हें कहा फिर तू खाई जा रहे हैं? उन्हें कहा यार मैं सिर्फ यह सोचा है भी जिहड़े हथ ने मैनू यह खरबूजा दिता है ना, इस हथ दे विचों मैं हजारां मिठियां चीजां खा चुकिया ते मिठी चीज ते मैं थू थू नहीं कीती। अज एक कौड़ी चीज आई है मेरे हथ ते मैं एदे उत्ते थू कर दियां ते ये फिर लजपाली नहीं है, ये फिर वफा नहीं है, ये बेवफाई है ते मैं बेवफा नहीं हो सकता। हुण ये कौड़ी भी मैं उंज ही खावांगा जिवें ओहदे हथ दियां मैं मिठियां काशां खादियां ने। ए 1 मिनट पहले भी ते उन्हां ने ही काश दित्ती सी ना, वो मिठी सी तो मैं हप हप करके खा ली। जे हुण कौड़ी आ गई ते हुण मैं कहां कि थू थू है ते कौड़ी है। ये डिवोशन है। और रब भी इस तरीके से अगर किसी जगह पे इंसान को कोई कष्ट आए, कोई दुख आए, कोई तकलीफ आए, कोई मुसीबत आए, कोई दर्द आए, कोई ताना मिले, कोई और इस तरीके से हिठी आ जाए, बेइज्जती हो जाए, कोई ऐसी चीज हो जाए, और अगर कोई शख्स उस चीज को सीने से लगा ले कि यार ये हिठी, ये बेइज्जती, ये कष्ट, ये दुख, ये तकलीफ मुझे इस वजह से आ रहा है, रब्बा तेरा शुक्र, ਜਦੋਂ तेरिया नेमतां मिलन उदों भी तो तेरा शुक्र करना ना, ते जज कष्ट उत्ते शुक्र कर देंगा तो किहड़ी कोई क़यामत आ जाए। ये इस तरह की चीजें जो है ना, ये आपकी कनेक्टिविटी को, आपके कनेक्शन को
आपके राब्ते को रब के साथ ये बनाती और बिगाड़ती। ये याद रखें, हर एक का सफर अलग अलग होता है, अलग मार्ग से होता है, अलग स्पीड से होता है, अलग टाइम से होता है, अलग कर्मों से होता है, अलग एक्शन से होता है। किसी को भी एक जैसा नवाजा नहीं जाता। नवाजने का अंदाज रब का अपना है। किसको कब नवाज दे, किस अदा पे नवाज दे, किस नेकी पे नवाज दे, और किस बदी पे पकड़ ले, किस पाप पे पकड़ ले, किस गुनाह पे पकड़ ले, ये नहीं आप उसके दरबार में कह सकते कि रब्बा इंज क्यों। बस उसके दरबार में सिर्फ उसकी कृपा, उसकी ब्लेसिंग और उसका प्यार मांगते रहा करें। और जिस जिसका मामला भी रब के साथ है, उसका मामला रब पे ही छोड़ दिया करें कि रब ने इनको इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स क्यों दे दी। हम सबको वो पेशेंस, वो लव, वो प्यार बख्शे कि हम कभी भी किसी दूसरे के साथ अपने आप को किसी कंपैरिजन में ना डालें। ठीक है? मेरे साथ एक डिस्कशन में एक दफा एक क्रिश्चियन आया, और उस क्रिश्चियन का पता है सबसे बड़ा सवाल क्या था कि जी आखिर ये जो प्रॉफिट और मैसेंजर बने ये किस चीज पे बने, इन्होंने क्या किया। अब इस टाइप के जब उल्टे दिमाग फिट हो जाए ना, तो इनका इलाज नहीं। कितनी उल्टी सोच के साथ वो बंदा आ रहा है कि जनाब असी प्रॉफिट और मैसेंजर क्यों नहीं हो सकते, और ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਕਿਉਂ ਹੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਉਹੋ ਹੀ ਤਾਂ ਦਰਬਾਰ ਰੱਬ ਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਉਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਚੂੰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਹੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਚੂੰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਚਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਊਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਆਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਰੱਬ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੱਭ ਲੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਰੱਬ ਦਾ ਦਰ ਛੱਡ ਦੇ, ਫਿਰ ਜਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਚੂੰ ਸੁਣ ਲਵੇ, ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਚਾਂ ਸੁਣ ਲਵੇ, ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪੇ ਰੱਬ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ ਤੇ ਆਪੇ ਫਿਰ ਵੰਡ ਕਰ ਤੇ ਆਪੇ ਫਿਰ ਤਕਸੀਮ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪੇ ਰੱਬ ਬਣੇਗਾ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਚੂੰ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਪਤਾ ਕਿ ਰੱਬ ਮੈਂ ਆ ਤੇ ਚੂੰ ਇਹ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਤੇ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਦਈਏ ਤੇ ਤੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਚੂੰ ਕਰੇ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਰਾਜਾ ਮੈਂ ਤੇ ਚੂੰ ਤੂੰ ਕਰਦਾ। ਤੂੰ ਤੇ ਘਰ 'ਚ ਮੇਡ ਰੱਖ ਲਵੇਂ ਤੇ ਮੇਡ ਕਵੇ ਕੱਲ ਮੈਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰਾਂਗੀ, ਤੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕੱਲ ਮੈਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰਾਂ। ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਡ ਦੀ ਚੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ, ਤੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਹੀ ਰੱਬ ਦਾ ਦਰਬਾਰ। ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਥਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਲਈ ਲੌਜਿਕ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮੈਸੇਂਜਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਕਿਉਂ ਜੀ ਬਾਬੇ ਬਣ ਗਏ ਜੀ, ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਕਿਉਂ ਬਾਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ, ਨਿਰਮਲ ਜੀ ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਹਾਏ ਓ ਰੱਬਾ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਦਾ ਚਾਚਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਹੈ, ਔਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਗੁਣ ਸੀ, ਕੀ ਨੇਕੀ ਸੀ, ਕੀ ਕਰਮ ਸੀ, ਕੀ ਕੰਮ ਸੀ। ਜਿਸ ਕੰਮ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਪਕੜਿਆ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਰੱਬ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਤੇ ਸੁਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਬੜੇ ਕਲਾਬੇ ਮਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੰਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਲਾਣੀ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਬੱਚਾ ਜੰਮੇਂਗੀ, ਉਹਨੇ ਬੱਚਾ ਜੰਮਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਫਲਾਣੀ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਕਾਕੀ ਜੰਮੇਂਗੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਾਕੀ ਜੰਮੀ ਸੀ, ਤੇ ਇੰਜ ਸੀ। ਉਹ ਜੱਦੀ ਤੇ ਪੁੱਤਰੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਯਾਰ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਅਦਾ पसंद आ जावे, बस आ गई। इनकी भी एक ही अदा थी जो रब के दरबार में पसंद आई है। बम्बे के अंदर फकीराना अंदाज में कासा पकड़ के फिरना और मांगना, और जाओ ना जरा मांग के मुझे दिखाओ ना, कासा जरा पकड़ो ना। ये काम बाबे विनोद के गुरु ने किया है। करो, तोड़ो जरा अपनी अना को, ईगो को, मैं को,
मैं देखूं कि तुम्हारी ईगो तुम्हारे आगे कितना बड़ा पहाड़ बनती है। ये जरा काम करके दिखाओ ना। ये गुरु निर्मल जी डुगरी वाले ने किया है। करो जाके। 3 दिन की भूख, 3 दिन की प्यास, कासे के अंदर जो कुछ है, रास्ते में एक और फकीर नजर आया, अपना कासा उसके अंदर पलट के तो खुद जा रहे हैं। ये गुरु निर्मल जी डुगरी वाले। बस आ गई पसंद, जिसकी कोई अदा आ गई, आ गई। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਕੁੰਡੀ ਪਹਿਣੀ ਸੀ ਪੈ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਆ ਚੀ ਚਾ, ਇੰਜ ਕਿਉਂ, ਇੰਜ ਕਿਉਂ, ਇੰਜ ਕਿਉਂ। ਭਾਈ ਇੰਜ क्यों ये नहीं कर सकते हो। बस ये रब का दरबार है। यहाँ तो प्रॉफिट और मैसेंजर और बड़े बड़े ऊंचे रुतबों और दर्जों वाले ऐसे खड़े होते हैं कि सांस भी ऊंची ना निकले। ये उसका दरबार है, मजाक नहीं। दुनिया के राजे किसी के कोले जाओ ना ते उत्थे उच्ची साह नहीं लेंदे, वो खंघदे नहीं, हो नक नहीं अपना उत्ते छिकदे हो कि यार ये की कवेगा राजा कि मेरे कोले बह के ते छू छू करन डे सन। ते रब है, और रब दा दरबार है यार, ओदे फिर आदाब उसी तरह दे ही होणगे जिद्दां दे हुंदे ने। बहरहाल ये मामले रब के और स्पिरिचुअलिटी के, ईश्वर के जो है ना, इनको अपने पैमानों से ना परखा करें, अपने तरीके से ना मापा करें, अपने अंदाज से ना सोचा करें, अपने तरीकों से ना जानने की कोशिश किया करें। रब के तरीके ब्लेस करने के, रब के तरीके प्यार करने के, रब के तरीके नवाजने के, रब के तरीके देने के, वो अपने हैं। और कब दे, किस वक्त दे, कहाँ दे, फिर अल्टीमेटली एंड पे जाकर बात आ जाती है नसीब पे। जिसके जो नसीब, जिसके जो, जिसके जो वक्त मिलता वो ही कुछ है। एक दफा गुजरात में मैं और मेरे साथ 2 और पुजारी थे। हम जा रहे थे तो आगे एक जगह काफी खुली आ गई, और वहां इतनी फ्रेश ताजा घास, इतनी इतनी उगी हुई, ऐसे ही काफी 3-4 कनाल का जैसे कोई बड़ा ग्राउंड प्लाट होता है। बड़ी प्यारी घास है, हल्की हल्की हवा चल रही है और घास लहलहा रही है। हमारी तीनों की नजर उस घास पे पड़ी, हरियाली पे पड़ी। तो हम बड़े तीनों खुश हुए कि यार ये कितनी प्यारी घास है, कितनी खूबसूरत है, कितनी सुंदर जगह है। अचानक हमारी नजर पड़ी हमारी लेफ्ट साइड पे कोने के ऊपर एक बहुत बड़े जानवर का पिंजर, जैसे कोई हाथी होता है या कोई जेबरा या कोई बड़ा जानवर कोई हो, कोई भैंसा, ऐसे किसी बड़े जानवर का पिंजर खाली, मांस सारा खत्म हो चुका था। सिर्फ हड्डियां जो पसलियां होती हैं ना पिंजरी की गोल, उन पिंजर के अंदर एक बाबा बैठा है, नांगा, कपड़े भी नहीं पहने हुए बाबे ने, बिल्कुल पतला काला सड़ा हुआ बाबा उस पिंजर के अंदर बैठा हुआ है। पिंजर में मांस में बॉडी में कीड़े पड़ चुके हैं, और वो कीड़े जो है उठा उठा के ऐसे खा रहा है बाबा। हमने उस बाबे की तरफ देखा तो बाबे ने ना यूं हाथ से जैसे इशारा करते हैं ना कि आजो तुसी भी खा लो। ਆਪਾਂ अगर प्रात अगे रख के बैठे होइए ना, खीर दी, हलवे दी, चावलों दी, जरदे दी, ते ਅਸੀਂ भी किसी ਨੂੰ देख के कहना ना आजा पुत्र, आजा आजा तुम ही आजा। इंज को सानू उन्हें सद्या, आजो प्रसाद खा। अब आप इमेजिन कर लें कि अगर कोई पिंजर में बैठा हुआ इस तरीके से आपको कहे कि आजो खा लो, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਜਾਏਗਾ? कोई ना गए। साडी भी बदबख्ती, साडे भी भैड़े नसीब, भैड़े मुकद्दर, बैड लक कि ਅਸੀਂ भी नहीं गए। सानू भी इवें ही कराहत आई जिवें बाकी लोगों ਨੂੰ कराहत आंदी है कि यार ਇਹ पिंजर ਦੇ अंदर बैठा होया जानवर ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ 'ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਕੀੜੇ ਖਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਐਂ ਹੱਥ करके ਕਹਿੰਦਾ कि आजो खा लो। उसकी अपनी शक्लो सूरत भी बड़ी अजीब ਜਿਹੀ, देख के बड़ा अजीब लग रहा सी। अब ये हम तीनों एक दूसरे का ना ऐसे बूथा देख रहे हैं, यार ये क्या कह रहा है, तो क्या किया जाए। कोई भी नहीं आगे गया, दोनों खड़े रहे। बस मेरे मुकद्दर ने
हवा भर इतना सा काम कर लिया। मेरे कंधे के ऊपर एक पटका सा था, मैंने वो पटका अपने हाथ के ऊपर रखा है और जाकर हाथ उसके आगे ऐसे कर दिया। उसने ऐसे एक लोफ भरी है, उसमें इतने से कीड़े उसके हाथ में जो आए हैं, जैसे वो किंचवा नहीं होता गडोया सा जमीन के अंदर वर्म चलने वाला, ऐसे उसने कीड़े ऐसे हाथ में पकड़े और जो उसके एक हाथ में चुटकी में आए हैं वो उसने मेरे उस पल्लू के ऊपर रख। मैंने उस पल्लू के अंदर उन कीड़ों को फोल्ड किया और ऐसे कमर के पीछे डाल दिया। दिल में ये सोचा कि यार चूंकि इसने ऑफर करी है, अगर इससे नहीं लेते हैं तो इसको बुरा लगेगा, इसको बुरा लगेगा, तो इसलिए चलो इससे ले लेते हैं, थोड़ा सा आगे जाएंगे कीड़े फेंक देंगे। खान दे अंदाज नाल नहीं ले, सरेंडर करके नहीं ले, नमन करके नहीं ले, मत्था टेक के नहीं ले, प्रसाद समझ के नहीं ले, कीड़े समझ के ले ने, सिर्फ उसका मन रखने ले। अब मैंने वो पल्लू ऐसे डाला हुआ है इधर कमर के पीछे, और हम वहां से आगे चल दिए। तकरीबन कोई 1.5 किलोमीटर आगे गए हैं ना, तो यकदम इतनी प्यारी, इतनी प्यारी जर्दे की फ्रेग्रेंस आई कि जैसे यकदम किसी जाए वो कुक के पास, खानसामे के पास जो लोग कुकिंग करते हैं, कैटरिंग करते हैं, तो वो देग के ऊपर जो परात सी रखी होती है ना, वो परात अगर यकदम उठाए ना तो उसकी वो भाप जब निकलती है तो उसकी खुशबू जाती है और सबको अंदाजा हो जाता है, ओए यार ये तो चावल है, यार ये तो जर्दा है, यार ये तो फला है। तो ऐसे हमें जर्दे की खुशबू आई और सारे ऐसे ऐसे दाएं बाएं ना देख रहे हैं, ओए जंगल दे विच इन्नी खुशबू, हद हो गई यार, इत्थे जर्दा किन्ने पका दिता है। अब सारे ऐसे ऐसे देख रहे हैं, कहीं ना कोई इंसान है, ना कोई जर्दा है, ना कोई देग है, और खुशबू हम तीनों को सताए जा रही है। तो भुखे बंदे नु तो खुशबू वैसे भी आधा किलोमीटर दूरों आ जाती है। तो जब इतनी ज्यादा खुशबू आ रही है और समझ ही नहीं आ रही कि ये खुशबू कहां से आ रही है, तो अचानक मुझे यूं लगा कि यार ये तो जैसे कमर की तरफ से ना पीछे से आती है। मैंने वो पल्लू ऐसे किया तो मुझे थोड़ा सा नाक के करीब करने से एहसास हुआ कि यार शायद इस पल्लू से आ रही है खुशबू। मैंने यूं पल्लू खोला है, विनोद की आंखें खुली की खुली रह गईं। पल्लू मेरे हाथ पे है और वो सारे कीड़े इतने लंबे लंबे जर्दा चावल बन चुके, वो सब के सब कीड़े जर्दा चावल है। ये दोनों के दोनों यूं खड़े हैं, एक ये खड़ा है और मेरे से 1 गज का या 1.5 गज का टोटल डिस्टेंस होएगा। ये दोनों लपके हैं उसको, वो अपना जर्दा समझ के, चावल समझ के कि हम इसमें से लेते हैं। मुझे तो पता ही नहीं चला कि कब हाथ यूं गया है और वो सारे का सारा मुंह पल्लू खाली। ऐसा जर्दा आज तक विनोद की जुबान ने नहीं चखा, जो जर्दा वो खाया। ये टेस्ट कहीं नहीं मिला। मेरे मुंह में चावलों के जाने की देर है, इन दोनों ने पीछे दौड़ना शुरू कर दिया जिधर से हम आए थे, उस बाबे की तरफ, उस धरंगे की तरफ, उस पिंजर की तरफ, उस ग्राउंड की तरफ, कि असी भी जाके बाबे को लूं ए चावल ले लिए। अब जब वापस हम आए हैं, भाई यकीन मानिए, आंखें आज भी बिलीव करने के लिए तैयार नहीं है। जिस जगह पे हमने पिंजर देखा था और जिधर वो जानवर अगर कोई मर जाए ना तो वो कई दिनों तक उसका मांस गलता है, सड़ता है, उधर बाल उसके गिरे हुए होते हैं और इस टाइप की हड्डियां या छोटे छोटे टुकड़े बिखरे हुए होते हैं, वो सारा गंद वैसे ही था। बाकी जगह पे ग्रीन घास एक जैसा, जैसे किसी ने वेलवेट बिछाई हुई है, उस हिस्से पे सब कुछ गला सड़ा पड़ा हुआ था उस कोने में। जब हम वापस उधर पहुंचे हैं, ना वहां कोई पिंजर है, ना वहां कोई जानवर है, ना वहां कोई बाबा है, और उस हिस्से की घास भी बिल्कुल वैसी की वैसी है जैसे बाकी ग्राउंड की थी। अब वो घास सारी की सारी एक जैसी है। उधर तो जर्रा भर नहीं पता चल रहा कि यार यहाँ पे जो है ना, ये थोड़ी देर पहले तो एक बाबा इधर बैठा था और इधर तो एक जानवर का पिंजर पड़ा था और ये ऐसे था। अब मैं अगर अपने दिल में सोचूं या पूछूं कि विनोद तू जरा ये बता कि इतने वर्ष तूने फला मंत्र पढ़ा था,
ये बता कि इतने वर्षों के मंत्र से ज्यादा ब्लेसिंग मिली है या वो जो एक चुटकी चावलों की तेरे अंदर गई है उससे ज्यादा ब्लेसिंग मिली है? तेरा काम किससे हुआ है? चावलों ने किया है या तेरे जप ने किया है? इस चीज का जवाब कभी बाबा विनोद से ही पूछना, वही बता सकते। मेरे चांद, ये जो इस तरह की चीजें हैं ना, ये मुकद्दर के साथ होती हैं, ये नसीब के साथ होती हैं, ये वक्त के साथ होती हैं, टाइम के साथ होती हैं, समय के साथ होती हैं, रब की मर्जी पे। इसको आप अपनी मर्जी से ना इंटरप्रेट कर सकते हैं, ना इसकी वैल्यू लगा सकते हैं। ये बांट ऊपर वाले की है, वो किसको दे दे, कितना दे दे, कब दे दे, कहाँ दे दे, किस अंदाज में दे दे, किस अदा पे दे दे, किस नेकी पे दे दे, किस कर्म पे दे दे, ये ऊपर वाले की बात है। रब सबको अपने अपने अंदाज से हमेशा अपनी ब्लेसिंग से नवाजता रहे। जय